हमने कल जो है वो प्रीलिम्स के बारे में देखा था कि प्रीलिम्स में कैसा अप्रोच होना चाहिए आपका। अपार्ट फ्रॉम आइडियलिज्म जो आप देखते हो अभी, रियलिटी इज़ डिफरेंट। मैंने वो बोला रियलिटी इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक बात बोली कि देयर आर 35 क्वेश्चंस जो आपको आएंगे वहाँ, जिन पे आप श्योर होंगे कि ये चीज़ें मतलब मुझे पता है। आफ्टर दैट जो 55 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस आप करते हो वो किससे करते हो आप? फील से। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया कि फील क्या होता है, कैसे आपको फील होता है कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये नहीं हो सकता। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि कोलार्ड ग्रीन्स, जिसको हाक भी बोलते हैं, इज ओनली फाउंड इन कश्मीर। ये क्या लगता है? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इट्स जस्ट मियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, आपको वो क्रॉस करना है। यू कैन एलिमिनेट, आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, उसी को फील बोलते हैं। फिर से 35 क्वेश्चंस विल बी दोज क्वेश्चंस जिन पे आप श्योर शॉट होंगे। आप यूपीएससी दे दो, पीएससी दे दो, इसके अलावा आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि जिन पे आप श्योर शॉट कह सको कि मुझे ये पता है। So the thing is, now there are 3 stages: prelims, mains and interview. Prelims का मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। Now आज हमारा क्या है? आज हमारा मेंस का, मेंस देखते हैं। मेंस में क्या है? प्रॉब्लम्स देखते हैं पहले। मैंने बोला था देयर आर 9 पेपर्स एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न्ड, देयर आर 8 पेपर्स एज फार एज द जेकेपीएससी इज कंसर्न्ड। कितने पेपर्स हैं? GS1, GS2, GS3, GS4, GS4 ऑप्शनल, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, essay पेपर, इंग्लिश पेपर, लैंग्वेज पेपर। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। As far as the UPSC is concerned, you will have 9 papers. ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4, optional 1, optional 2, optional 2, 1 essay, English and language paper. अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको डिफिकल्टीज आती है एज फार एज द मेंस इज कंसर्न्ड? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। जब आप इंशाल्लाह देखोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब भी आप पहला मॉक टेस्ट दोगे, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर। दिस इज माई गारंटी। You won't be able to complete your paper. Mock test. Mock tests are important क्योंकि आपको पता चल जाती है आपकी स्पीड क्या है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मॉक नहीं दिए थे, वो सीधे गए थे यूपीएससी देने या पीएससी के मेंस देने। They were not able to complete the paper. I know the persons जिन्होंने खाली 20 में से 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए वो। ठीक है ना? अगर आपने 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए, you are out of the race. So you have to complete the paper. First thing, time management. Time management, for example, there are 3 hours. आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। 10 मार्क्स वाले 10 आते हैं, 15 मार्क्स वाले 10 आते हैं। हो गया 100 मार्क्स, 150 मार्क्स, इट विल 250 मार्क्स। हर किसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 7 से 8 मिनट मिलते हैं, 7 से 8 मिनट। एंड इतना भी टाइम नहीं होता वहाँ कि आप वहाँ सोच पाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपार्ट फ्रॉम दीज 7 मिनट्स, अगर आपने हर किसी क्वेश्चन में एक मिनट एक्स्ट्रा दिया, कितने मिनट्स होते हैं एक्स्ट्रा? अगर आपने हर किसी क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम दी 7-8 मिनट्स जिसमें आपको कंप्लीट करना है, अगर आपने एक मिनट ज्यादा दे दिया, कितने एक्स्ट्रा मिनट्स होते हैं? 20 मिनट्स, क्योंकि 20 क्वेश्चंस है। अगर आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, 20 मिनट्स हो गए 7 3 क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। सो यू शुड हैव दैट मच, मतलब अपने आप में वो इतना डाटा होना चाहिए, उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए, यू शुड स्टार्ट राइटिंग।
आप वहां देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये है, क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। सो वो किससे होगा, टाइम मैनेजमेंट किससे होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा मॉक टेस्ट से। टाइम मैनेजमेंट होगा जब आप डेली क्या करोगे, डेली ऑन द डेली बेसिस एक एक क्वेश्चन लिखोगे। डेली नहीं सही तो संडे या सैटरडेज को थोड़ा सा टाइम फ्रेम निकाल के थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। देयर इज अ बुक, वो बुकलेट आती है, एक यूपीएससी के पैटर्न की बुकलेट आती है। उसमें क्या होता है, उसमें जितना मार्जिन यूपीएससी ने दिया होता है, साइड में मार्जिन्स होते हैं ना, यूपीएससी का शीट देखा जिसमें आंसर लिखते हैं, साइड में मार्जिन्स होते हैं, साइड में मार्जिन्स होते हैं। एक ब्लैंक कॉपी आती है, उसमें यूपीएससी ऊपर लिखा होता है। उसमें क्या कर सकते हो, आप ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर उसी पे क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई 1 क्वेश्चन डेली, 2 क्वेश्चंस डेली, जब तक आप क्या करो, जब तक आपका वो हाथ मतलब रुके ना, ठीक है। सो दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है दूसरी प्रॉब्लम आती है कंटेंट की, कंटेंट की दूसरी प्रॉब्लम आती है कंटेंट की। देयर आर 20 क्वेश्चंस, दैट इज डिफरेंट। हर कोई क्वेश्चन डिफरेंट होता है यूपीएससी में, हर कोई क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें 4 क्वेश्चंस, इसमें 4 क्वेश्चंस, लेकिन दे आर डिफरेंट। आप सोचो, आप 20 क्वेश्चन लिख रहे हो, वो भी डिफरेंट क्वेश्चंस, और आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप कहां से उतना कंटेंट लाओगे, ठीक है ना। होता क्या है, क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, इजी। फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी की बात करें, अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, अभी फॉर एग्जांपल जो यूपीएससी आने वाला है, रशिया यूक्रेन वॉर, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पाकिस्तान से वॉर हुआ था, उस पे क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है ना। पहलगाम इशू था, हमने वॉर किया था इंडिया पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर पे, उस पे मतलब यूपीएससी तो पूछेगा ही पूछेगा। जेकेपीएससी ने भी क्वेश्चंस पूछे थे इस बार। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मीन्स, आपको पता होती है कि किस पे क्वेश्चन पूछेगा, इट इज श्योर। एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न, आप श्योर हो सकते हो। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस आपको पहले ही पता हो सकते हैं कि मतलब इस पे क्वेश्चन पूछेगा, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्या होता है, हम थोड़ा सा जनरल लिखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है नाउ, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन, modern women is a myth, यह क्वेश्चन आया था, मॉडर्न वुमेन इज अ मिथ। अगर आप लिटरली ये देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। विमेन, मॉडर्न विमेन इज अ मिथ। जो आप बोलते हो कि जो मॉडर्न वुमेन है वो खाली मिथ है, दैट इज फेक। रियलिटी में मॉडर्न वुमेन नहीं है। क्या होगा मॉडर्न वुमेन में, व्हाट मॉडर्न वुमेन किसको कहते हो आप, मॉडर्न वुमेन, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लोथ्स एंड ऑल दैट? कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, ठीक है। मॉडर्न वुमेन किसको बोलेंगे, मॉडर्न वुमेन एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न, लिबरल हो आप, मॉडर्न वुमेन किसको बोलेंगे? अच्छा, ट्रेडिशनल वुमेन किसको बोलेंगे, ट्रेडिशनल वुमेन? एम्पावरमेंट। मॉडर्न वुमेन, क्या क्वालिटी हो सकती है मॉडर्न वुमेन में? शी इज लिबरल, शी इज लिबरल, शी इज लिबरल। सेकेंड, इंडिपेंडेंट। थर्ड, क्या हो सकता है मॉडर्न वुमेन में? फैशनेबल, फैशन, फैशन। फिर और मैम क्या हो सकता है विमेन में? क्या लगता है मॉडर्न वुमेन क्या होगी? अवेयर ऑफ द राइट्स, वेरी वेरी गुड। फिफ्थ, लिटरेट, इक्वल, फ्री, ठीक है, फ्री।
ठीक है ना। मॉडर्न वुमेन किसको बोलेंगे? मॉडर्न वुमेन का डायमेंशन इतना ही नहीं है कि मॉडर्न क्लोथ्स लगाना। मॉडर्न वुमेन इज अ डिफरेंट वुमेन जो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो। मॉडर्निज्म वो भी होता है जो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो। सो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्या मॉडर्न वुमेन खाली मिथ है? क्या मिथ है? क्या आपको लगता है मिथ है? क्यों? हाँ, इट्स अ मिथ, यू डोंट थिंक सो। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जिस तरह पे आपको होना चाहिए? दे आर मतलब दे आर एट द गुड प्लेस। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? इस क्वेश्चन को, हर किसी क्वेश्चन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देना है। इज इट मतलब आप क्या बोलोगे? आप जब इसको टैकल करते हो, इस क्वेश्चन को, आप पहले बोलते हो कि हाँ मॉडर्न वुमेन मिथ है। कैसे मिथ है? इंडिपेंडेंसी किससे जाहिर होती है आपकी? इंडिपेंडेंसी, यू आर इंडिपेंडेंट, किससे जाहिर होती है? जब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, जॉब चाहिए। आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखी है कितनी है आपकी? लेबर फोर्स, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, विमेन की लेबर में पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, यह आपने देखी है? दैट इज वे बिलो द मार्क। सो आप एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट लिख सकते हो, हां मॉडर्न विमेन मिथ है। क्योंकि जो आप इंडिपेंडेंसी बोलते हो, लेकिन डाटा जो बोलता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है वो आपको देखना है। दैट इज 41%। ठीक है, इंडिपेंडेंट। लिटरेसी, जब एजुकेशन की बात आती है, आप बोलोगे दूसरा पॉइंट, हां मिथ है, क्योंकि मेन की लिटरेसी रेट 70s में है, विमेन्स की लिटरेसी रेट उनसे कम है। लेकिन ये आपने ये क्वेश्चन पहले देखा है? मत देखा है। सो यू कैन राइट दीज थिंग्स बाय योर ओन। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बोलेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस है, हमको कैसे सुधारने हैं। एवरीवन कैन राइट इट, एवरीवन। बट मैंने बोला, बट इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको फिर पॉजिटिव भी देना है। विमेन की जब राइट्स की बात आती है, विमेन्स, मॉडर्न विमेन मिथ नहीं है, क्योंकि राइट्स की बात आती है, रिसेंटली विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया था, जिसमें लोकसभा में आपने 1/3 सीट्स किसको दी थी? विमेन्स को। वो उनके पास राइट्स भी है। सेकंड, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रही है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रही है। हमने क्या किया? इनको मोबिलिटी देने के लिए हमने फ्री बस सर्विसेज दी है, ठीक है ना, जनानी सुरक्षा योजना। सो जनरल कंटेंट जो है, ये जो कंटेंट है, कंटेंट ये लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन जनरल कंटेंट आपको लिखना नहीं है। आपको क्या करना है? मैंने 4-5 मेंस दिए हैं। पहला जो मेंस था मेरा, उसमें मैंने जनरल लिखा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं था। ये कंटेंट है क्या? कंटेंट है क्या? मार्क्स किससे आते हैं? मार्क्स आते हैं क्योंकि मैंने अपने पेपर्स चेक करवाए हैं, चेकड पेपर्स चेक करवाए हैं। आप JKPSC जाओ, जब आप मेंस देते हो, जब फाइनल रिजल्ट निकलता है, आप RTA एक्ट डाल सकते हो, वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी चेकड पेपर्स दिखा सकते हैं। फिर रियलाइज करना होता है कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी, इस बार मेरे मार्क्स क्यों ज्यादा आए हैं। मैंने देखा देयर आर 7-8 थिंग्स जिससे आपको मार्क्स मिलते हैं। कंटेंट जिसको बोलते हैं, जनरल तो कोई भी लिख लेगा, जनरल कंटेंट। इंडिपेंडेंसी, आपने कोई ये क्वेश्चन देखा नहीं था, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। फिर डिफरेंशिएट कैसे होगा आपका पेपर दूसरों से? डिफरेंट होता है 5-6 चीजों से। फर्स्ट, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, F = mc³। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने खुद बनाया है, इट इज नॉट एनी फॉर्मूला। F से फॉर्मल, FORMAL MCCC। ये मैंने, मतलब जब टाइम हो जाता है ना,
फिर लग जाती है पता कि आपको क्या करना है, आपको क्या क्या डालना है। अगर आपने अपने आंसर में फैक्ट्स डाले, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई रिपोर्ट, कोई मैप, कोई आर्टिकल, कोई लॉ, कोई कर्व, कोई कमेटी, कोई कमीशन, मिशन डाला, ठीक है, कोई मिशन, ये मैं बोलूंगा। अगर आपने ये चीजें इनकॉर्पोरेट की अपने आंसर में, यू विल बी एबल टू ग्रैब मोर मार्क्स। देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, यू कैन गो विद एग्जाम्पल्स। एथिक्स में क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स कोट करते हैं। कोट्स होते हैं ना, कोट्स, उनको आप क्या करते हो, उनको करते हो, मतलब कोट करते हो। द थिंग इज, दीज आर द थिंग्स। इसके बाद एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स, दीज आर कोट्स, ठीक है। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या होते हैं, जब आपने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि मॉडर्न वुमन इज अ मिथ, आपके पास पर्टिकुलरली फैक्ट्स होने चाहिए, दैट शुड बी गॉस्पेल ट्रूथ फैक्ट्स। यह गो फैक्ट आसन कह, फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम बूझू कुन वत पे कह फैक्ट, ठीक है ना, मतलब फैक्ट ना बोजान पेंचन पे ना फैक्ट बोजान, ठीक है। फैक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट डाटा होता है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसने कोई फैक्चुअल डाटा दिया हो, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इनका आप डाटा या गवर्नमेंट का डाटा आप किस में डालते हो, अपने आंसर में डालते हो, योर आंसर विल बी ब्रिलियंट, दैट विल बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। फैक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने बोला कि ऐसा पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है ना, बोला था ना कोविड-19 पेंडेमिक है, किसने बोला था, WHO। दिस इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। इस पे ये उसको भी पता है, जो आंसर चेक करता है उसको भी पता है कि WHO क्या है, ठीक है ना। रिपोर्ट्स, कोई ऐसी रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपका कोई फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन आ गया, रिसेंटली स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2023, उसने बोला था हमारा जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है J&K का वो इंक्रीज हो रहा है। सो दीज रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जहां विमेन की बात आए आप वहां कोट कर सकते हो, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट में हमारी पोजीशन किस है, कहां है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। देन आर्टिकल्स, जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे यू विल कम अक्रॉस मेनी आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 2 3 4 5 6, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसा है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि क्या विमेंस को डिजिटल ये देना पड़ेगा, मतलब उनको डिजिटली हमें अवेयर करना पड़ेगा, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ये डिजिटली अवेयर करना पर्सनल लिबर्टी में आता है। सो यू कैन कोट फैक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स, मैप्स। आपको 2 मैप्स बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट इज इंडिया का मैप, दूसरा वर्ल्ड का मैप, विद इन 15 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये जो है
ये आपको 10 सेकेंड्स में बनाना आना चाहिए। दिस इज़ इंडिया, ठीक है, दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना, ये रशिया है एंड ऑल दैट, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, दिस इज स्किल, ये आप याद नहीं कर सकते, दिस इज स्किल। समझ आ रही बात, दिस इज स्किल। मैप्स, लॉज, लॉज क्या है, फॉर एग्जाम्पल विमेन रिजर्वेशन एक्ट, वो भी एक लॉ है, ठीक है ना। विमेन रिजर्वेशन एक्ट ने बोला है कि हम 1/3 देंगे किसको, 1/3 रिजर्वेशन देते हैं विमेन्स को। इसी तरीके से कोई मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण मिशन, ठीक है ना, जनानी सुरक्षा योजना, वो मिशंस में आता है। कर्व्स, ये आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, ठीक है ना, फिलिप्स कर्व पढ़ोगे, लॉरेंस कर्व पढ़ोगे आप। कमिटीज या कमीशंस, कोई कमिटी रिपोर्ट आती है, कोई कमीशन रिपोर्ट आती है, फॉर एग्जांपल वर्मा कमेटी, जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी इज़ फॉर विमेन एम्पावरमेंट। जया जेटली कमेटी ने बोला था, 3 पॉइंट्स बोले थे, बोला था कि अगर आपको विमेंस को एम्पावर करना है, आप मैरिज एज कर दो क्या 21, आप उनको सेक्स एजुकेशन दो स्कूल्स में, ताकि वो अवेयर हो सके कि क्या करना है मुझे। समझ आ रही बात, मतलब वो मैं सिखा दूंगा आपको, मसला नहीं है। कमिटी रिपोर्ट्स, देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स, ठीक है ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। एंड कमीशंस, ठीक है ना, कोई कमीशन है ऐसे JVP कमीशन, ठीक है ना, लैंग्वेज इश्यूज, वो आप आर्टिकल इसमें पढ़ोगे, मुझे मतलब ऊपर से बोलना है क्या है, ठीक है। सो फिजिकल एग्जाम्पल्स एंड कोट्स, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स और कोट्स लगते हैं इथिक्स पेपर में, ठीक है ना, इथिक्स पेपर में। सो देयर आर 2 थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट एंड कंटेंट। अब आपके पास, आपने टाइम मैनेज भी किया, अब आपके पास कंटेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारा कंटेंट आपको याद रह पाए। आप कितने भी नोट्स बनाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल आपको 50% या 30% से भी ज़्यादा याद रहेगा। फॉर दैट हम क्या करते हैं, पहले मेरे पास इतने नोट्स थे, ठीक है, मतलब आपकी लक्ष्मीकांत जो है दैट इज़ 900 पेजेस पॉलिटी की, मेरे नोट्स है 24 पेजेस में, ठीक है, 24 पेजेस, क्योंकि मुझे पता है कि 900 पेजेस रिवाइज नहीं होते। जब आप सुबह, फॉर एग्जांपल ये लाइफ एक्सपीरियंस है, जब आप सुबह फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं उसको, जब आप सुबह एग्ज़ाम होता है 9:30 से लेकर, UPSC का 9:30 से लेकर 12:30 तक, ठीक है ना, 10:30, 11:30, 12:30। JKPSC का होता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, क्योंकि इनके पास वो स्लॉट्स नहीं होते, या ये 11 बजे से 2 बजे तक ले लेते हैं। वो जो टाइम फ्रेम होता है ना सुबह का या कल शाम का, जितना आपने नोट्स नज़र से निकाले होंगे, जितने भी नोट्स, खाली वही याद रहता है, ठीक है ना, मोटा मोटा याद रह सकता है। मेरी एक्सपीरियंस कहती है, 4-5 साल की एक्सपीरियंस, जितना आप कल रात को या सुबह को उन 3 घंटों में रिवाइज कर पाते हो, उतना ही आपको क्या रहता है, उतना ही याद रहता है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक हफ्ते पहले या 1 महीने पहले जो भी आपने पढ़ा हो वो याद रहेगा। फॉर दैट आप क्या करते हो, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए कि अगर आपको 3 घंटे मिले सुबह या 4 घंटे, आप 2-3 बार उसको क्या करो, रिवाइज कर सको। अगर आपके पास GS1 है आज पेपर, अगर आपके पास 100 नोट्स भी होंगे, आपने 50 बार वो पढ़े होंगे, तथ लाइन 15 मिनट फिरनस कहीं, आपको देखना है खाली, अच्छा ये। सो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, क्रिस्प। लेकिन फॉर यू इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप पहले क्या करोगे, आप 1 साल नोट्स खुल के बनाओगे, फिर वो डिक्रीज होंगे। आप अभी से शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको हर कोई आर्टिकल लिखना है। अगर मुझे आज लिखना होगा, मैं लिखूंगा FR 1235, इतना। जो आपके पेजेस 50 पेजेस में होंगे, सच में बात लाइन मस, क्योंकि मैंने पॉलिटी 20 बार 30 बार रिवाइज की है। मुझे अभी सामने है पॉलिटी, मतलब क्या, किस पेज पे क्या है, जब आप रिवाइज करते हो। सो आपको पहले से क्या नहीं करना है, पहले से आपको नोट्स शॉर्ट आप फिलहाल बनाओ, फिर जब आप दूसरा रिवाइज करो, तीसरा, चौथा, फिर आपको मैक्सिमम चीज़ें क्या रहती हैं,
मैक्सिमम चीजें आपको याद रह जाती है। आपको फिर लिखना होता है फंडामेंटल राइट्स, FR, बस। अगर आप लिखोगे भी नहीं, मतलब 3-4 पेजेस में आप सारी पॉलिटी खत्म करोगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने नोट्स बनाने हैं। क्यों? मतलब क्यों बनाने अपने नोट्स? क्योंकि वहां क्या होता है, जब आप पेपर लिखते हो ना, आप में वो फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होती है। कोई विमेन पे आपने नोट्स बनाए हैं, अगर आप बंद करते हो ना आंखें, जब आपने 50 बार वो नोट्स पढ़े होंगे ना, वो नोट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप ये देखो, आराम से देखो। अब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सोचो। आ रहा है ना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कहाँ लिखा है, ठीक है ना। ये अभी लिखा मैंने, आपको आ जाता है, इसने GS1 GS2 यहां लिखा है, टाइम मैनेजमेंट वहां लिखा है। दिस इज कॉल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी ही यूज होती है, ठीक है ना। समझ आ रही बात? जिस नोट पे आपने लिखा होगा, अगर आप बंद करते हो ना, अच्छा विमेन उस पे लिखा था, अच्छा कमिटीज यहां से लिखी थी, फैक्ट्स यहां से लिखे थे, वो फैक्ट्स याद आ जाते हैं। सो कंटेंट कैसे करना है डेवलप? कंटेंट करना है डेवलप, यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, फैक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स, मैप्स, आर्टिकल्स, लॉ, मिशन, कर्व्स, कमिटीज, कमीशंस, एग्जाम्पल्स एंड कोट्स। वो कहाँ लिखना है? वो आपके नोट्स में होना चाहिए। फॉर क्या? फॉर फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है। नाउ ये हो गया कैसे, क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है, भूल जाता है इंसान, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट, और पेन का भी रोल होता है, ठीक है ना। पेन का भी वहाँ रोल होता है। देयर आर डिफरेंट पेन्स, जो मतलब मैंने जितने भी मेंस लिखे हैं वो रेनॉल्ड ट्राइमैक्स से लिखे हैं, ठीक है ना, या यूनिबॉल से लिखे हैं। वो आप बाद में जब आप स्टार्ट करोगे ना आंसर राइटिंग खुद की, आप एक पेन चूज करना, उसी से लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि फिर बन जाता है, ठीक है। मतलब कौन सा पेन है, फिर बन जाता है कि उसी से क्या करते हो आप। नाउ GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, essay, English and language. दिस इज रियलिटी, दिस इज नॉट आइडियलिज्म, ठीक है ना। आपने अभी तक क्या सुना है क्या नहीं सुना है, लेकिन आई हैव गोन थ्रू ऑल द स्टेजेस, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। मुझे पता है कि क्या होता है इंटरव्यू में, क्या होता है इंटरव्यू में, कहाँ फंस जाता है इंसान, यहाँ कहाँ फंस जाता है इंसान, टाइम मैनेजमेंट कंटेंट में फंस जाता है। नाउ GS1, GS2, GS3, GS4 is of 250 marks. 250 marks. GS1 में आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये आपको ये दे देंगे, सिलेबस दे देंगे, ठीक है ना। जियोग्राफी एंड सोसाइटी, शायद सोसाइटी। इसी तरीके से GS2 में आपकी पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और सिविल सर्विस के रिलेटेड है थोड़ा सा। इसमें आपका इकोनॉमी आता है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर। GS4 is ethics. GS4 is ethics. जितना भी स्टैटिक पढ़ लो, स्टैटिक, यू हैव टू बी मतलब मास्टर इन करंट अफेयर्स। लेकिन स्टैटिक पढ़ना जरूरी है, स्टैटिक पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल तो पश दिन, ठीक है, आपको पश देना है, ठीक है, तो पश दिन कंस लैडर, क्या लैडर स्टैटिक, करंट। आपको पश देने के लिए क्या जरूरी है? पश दिन तथ मज क्या लगान, लकड़ लगान, टीन लगान, कील लगान, ठीक है। क्या लैडर का उसका काम है? ज्यादा नहीं है। अगर आप चढ़ गए, मतलब ये चढ़ने के काम आता है, लेकिन करंट ही सब कुछ है, करंट। लेकिन तब तक आपको करंट समझ नहीं आएगा जब तक आपके मतलब यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन स्टैटिक। आई एम सेइंग जितने भी मेंस के पेपर्स हैं आप उठा के देख लो, 80 to 95% will come from current affairs.
करंट अफेयर्स। आपने फॉर एग्जांपल कल मैंने बोला था देयर इज अ टसल बिटवीन गवर्नर एंड सीएम। आपका गवर्नर कौन है? अभी गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। आपका पीएम कौन है मैम? हाँ, सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। देयर इज अ टसल बिटवीन गवर्नर एंड सीएम, गवर्नर एंड सीएम, क्योंकि ये दोनों हेड्स हैं स्टेट के, एक नॉमिनल हेड है, दूसरा रियल हेड है। अगर कोई बिल पास करनी है, इनको दोनों को क्या करना है? एसेंट देना है उस बिल को। लेकिन जो मनोज सिन्हा है उसकी आइडियोलॉजी कहाँ है? बीजेपी की आइडियोलॉजी है, यहाँ सीएम की आइडियोलॉजी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है? टसल होता रहता है। सो आपने पढ़ना है कि गवर्नर क्या है, उसका रोल क्या है। इसी तरीके से आपको सीएम पढ़ना है, सीएम का रोल क्या है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा व्हाट इज सीएम, हु इज सीएम। क्वेश्चन आता है कि ये जो टसल है इसका इंपैक्ट क्या होगा पूरे इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया पे। ठीक है, वो आपको क्या करना है, पहले आपको पता होनी चाहिए सीएम क्या है, उसके रोल क्या है, उसका गवर्नर का रोल क्या है। देन यू कैन व्हाट, यू कैन टैकल दैट क्वेश्चन इन अ ब्रिलियंट वे। सो जब तक आप न्यूज़पेपर, जब तक आप करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ोगे नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जब तक आप स्टैटिक पे होल्ड नहीं रखोगे, इट्स इम्पॉसिबल टू क्रैक प्रीलिम्स। सो आपको पहले स्टैटिक पढ़ना है, साइड बाय साइड क्या करना है, साइड बाय साइड आपको क्या करना है, करंट पढ़ना है। सो GS1, GS2, GS3, GS4, GS2, GS3 कंप्लीटली करंट, नो क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक से रिलेटेड हो सकता है लेकिन लिखना करंट का है। दिस इज करंट अफेयर्स, मे बी इसमें 2-3 क्वेश्चन करंट मतलब स्टैटिक के पूछ ले, इसमें 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक के पूछ ले, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली रियलिटी यही है कि करंट है। ठीक है, GS4 में उसमें आपके ऐसे होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन 10 मार्कर्स, 10 क्वेश्चन 15 मार्कर्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये जो GS4 है इसमें 19 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन, 10 मार्कर्स के 13 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं। इट इज 130, 120, इट इज 250। ठीक है, हम देखेंगे एथिक्स देखेंगे हम। ठीक है, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ, most important, second most important decision, second in your life, second most important decision. First is to choose spouse. ठीक है, second most important decision in your life जो आप लोगे वो क्या है? Optional. First क्या है? Choosing your spouse. ठीक है ना, अपना spouse ढूंढना, it's one of the most important decision in your life. Second is optional, क्योंकि spouse fiance होता है ना, spouse। ठीक है, optional या तो ये मार देता है या तो ये तार देता है। ठीक है, मतलब दिस इज फॉर एग्जाम्पल, आई हैड माई फ्रेंड, ही इज रैंक 30, मतलब GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे, आई हैड गॉट 73 मार्क्स मोर देन हिम, बट ऑप्शनल ही हैज 143 मार्क्स एक्स्ट्रा देन मी। 5 मार्क्स पे मैंने लीड ली है, खाली 2 पेपर्स में उसने क्या ली है? लीड। सो ऑप्शनल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे नहीं लेना है कि सब ले रहे हैं, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, उसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं देते। ठीक है, सो द थिंग इज आपको क्या करना है, आपको देखना है कि UPSC में कौन से ऑप्शनल्स हैं जो तो आपको इंटरेस्ट है। सेकेंड, कौन सा ऐसा ऑप्शनल है कि जिससे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इशू ये था कि न्यून क्या मतलब डिसीजन, क्योंकि 10th में हमने ऐसे ही डिसीजन लिया, एक के 440 है उसको साइंस दे दिया, 400 है उसको कॉमर्स दे दिया, 330 है आर्ट्स दे दिया। ठीक है ना, मतलब दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ डिसीजन। यू हैव टू सी, आप पेपर्स देखो, सिलेबस देखो, फिर एनालाइज करो कि मेरी चॉइस किस में है। ठीक है, मेरी चॉइस कथ मच है, और ये जो मेरी चॉइस है क्या उसके मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, फिर उसको डिसाइड करके कंबाइन करके आपको क्या करना है? ऑप्शनल चूज करना है। ऑप्शनल चूज करना है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगर ये ठीक हो गया यू विल गेट सिलेक्टेड, ये गलत हो गया यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। ठीक है, सो इसमें लीड लेनी जरूरी है।
essay paper, English paper and language paper. Essay paper is of 250 marks. ये होते हैं दो 500 marks के. पेपर A, पेपर B, उसमें भी मतलब 250 मार्क्स, इसमें 250 मार्क्स. ऐसे में आपको 8 ऐसे दिए जाते हैं. पहले 4, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4 में से आपको एक चुनना पड़ता है. सेकंड 4 में आपको क्या चुनना पड़ता है? एक ऐसे चुनना पड़ता है. लेकिन ये जो इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर, दिस इज ऑफ द क्वालिफाइंग इन नेचर. खाली ये आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है. यू हैव टू हैव 1/3 ऑफ मार्क्स एलोकेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है, इनके शायद 300 मार्क्स हो. हाँ, 300 मार्क्स होते हैं. इनको क्या करना है आपको खाली क्वालिफाई करना है. क्वालिफाई करना है. अगर इनमें आपने ये क्वालिफाई नहीं किए, इंग्लिश पेपर क्वालिफाई नहीं किया, लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं किया, योर एवरीथिंग इज इन वेन. आप क्वालिफाई नहीं कर पाते. 1400 स्टूडेंट्स लास्ट टाइम फेल्ड इन लैंग्वेज पेपर. 1400 स्टूडेंट्स इन यूपीएससी. ठीक है, हम लैंग्वेज पेपर क्या लेते हैं? हम लेते हैं कश्मीरी, लेते हैं उर्दू. जो जम्मू वाले होते हैं उनका लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी. ठीक है, हम लेते हैं क्या लेते हैं? उर्दू लेते हैं. जिसको हिंदी आती है वो हिंदी ले सकता है. इसमें 100 मार्क्स लाने होते हैं, खाली 100 मार्क्स 300 में से. ज़्यादा टफ नहीं है. आपको पैसेज दी जाती है, उसमें क्वेश्चन हैं, आपको देखना है पैसेजेस में. ठीक है, एक ऐसे दिया जाता है, वो 100 मार्क्स का होता है. वो आपको उसमें उर्दू में ऐसे लिखना होता है, वो कर लोगे. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये भी याद रखना है हमें, इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर. जब हम लास्ट टाइम दे रहे थे, देखो मेंटालिटी क्या होती है. दिस आर रैंक 14 और रैंक 11 2023 के ऑफिसर्स हैं. वो उनका क्या हुआ? मैंने वो परसों मेंस था ना JKPSC का, मतलब मैं यहाँ बैठा था, वो यहाँ बैठे थे. मैंने उनसे पूछा, फॉर एग्जांपल यू आर एन KS ऑफिसर, आप फिर से KS दे रहे हो, JKPSC का एग्जाम दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनोगे? वही बनोगे ना KS ऑफिसर. उनकी हाईएस्ट रैंक थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मिल गया. अगर आप दोबारा भी दोगे आपको क्या मिलेगा? KS ही मिलेगा. मैंने बोला उनको, आप दे क्यों रहे हो? लेकिन उन्होंने पहला पेपर नहीं दिया, इंग्लिश पेपर नहीं दिया. जब उन्होंने इंग्लिश पेपर नहीं दिया, वो क्या है? आउट ऑफ द रेस. उनका अब कुछ नहीं हो सकता. बोला, ये जो मैं पेपर्स दे रहा हूं, हमारा यूपीएससी मेंस है. दिस जो JKPSC का मेंस है, दिस आई ट्रीट एज अ मॉक टेस्ट फॉर व्हाट? यूपीएससी मेंस. मुझे वो फील आता है जब मैं मेंस देता हूं इन दैट एनवायरनमेंट. लेकिन उसने पहले इंग्लिश पेपर छोड़ा, क्योंकि उसको पता है अगर मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं किसी की सीट खा लूंगा. ठीक है ना. उसने क्या किया? उसने इंग्लिश पेपर नहीं दिया. इज आउट ऑफ द रेस. फिर क्या दिया? फिर पेपर्स दिए एज अ मॉक टेस्ट. आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट बिफोर यूपीएससी. आपके जो क्वालिफायर्स हैं, मतलब 2-3 DSP तो मैं जानता हूं उनको, दे वर गिविंग यूपीएससी मतलब JKPSC प्रीलिम्स मेंस एग्जाम. ठीक है ना, अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए. सो द थिंग इज, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर क्वालिफायर्स. उन्होंने हजारों पेपर्स लिखे होंगे, लेकिन तब भी उन्होंने क्या किया? दे आर गिविंग मॉक टेस्ट बिफोर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. क्योंकि उनको पता है कि मतलब हाथ अकड़ जाता है जब आप लिखते नहीं हो ना, मतलब ज़्यादा टाइम, मतलब हाथ अकड़ जाता है. यू शुड हैव फ्लो इन योर हैंड्स. ठीक है, दिस वॉज अबाउट योर मेंस एग्जामिनेशन. नाउ कोई सवाल, कोई भी सवाल, मतलब डोंट बी शाई. सर, जो आपने बताया ना शॉर्ट नोट्स, जैसे आपने बताया कि पहले आपने पढ़ा है, फिर मतलब आपको सिर्फ जैसे आपने एग्जाम्पल दिया फंडामेंटल राइट्स जी. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आपको मैं अभी बताऊंगा कि मतलब आप फंडामेंटल राइट्स के शॉर्ट नोट्स तो आपने पढ़ा है सर, ऑब्वियसली. मतलब अगर आपकी पहली साल की प्रिपरेशन होगी या मतलब आपने कंप्लीट किया है रिसेंटली, तो आपके कैसे शॉर्ट नोट्स होंगे उस पे फंडामेंटल राइट्स पे? देखो, खाली फंडामेंटल राइट्स या और कुछ? नहीं, अगर इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. फिलहाल क्या बनाना है आपको? स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं. ठीक है ना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए स्टैटिक सब्जेक्ट्स के. फिर क्या होता है, अब कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी क्वेश्चन, आई कैन टैकल दैट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है. 5 साल होते हैं बहुत. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन मुझे पता है मेरा आंसर
कौन डिस्टिंग्विश करेगा दूसरे आंसर से? मैंने बोला फैक्ट्स। मैं जब अपने नोट्स बनाता हूँ मैं उसमें जनरल कुछ नहीं लिखता। मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ कभी, मैं उसमें जनरल कुछ नहीं लिखता। मेरे नोट्स कैसे हैं? माई नोट्स आर लाइक, कोई मैंने विमेन पे टॉपिक बना दिया, विमेन पे, जनरल में कुछ नहीं लिखता। मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए हैं, लैंडस्केप में मैंने नोट्स बनाए, लैंडस्केप में मैंने 4-5 हिस्से किए अपने नोट्स को ऐसे। यहाँ लिखी है कमिटीज, यहाँ फैक्ट्स, मैं दिखाता हूँ परसों, कमिटी, फैक्ट्स, डाटा, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। मेरा इतना ही नोट होता है। मैं शुन आसान जनरल नोट कहीं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना आप लिख लोगे, लेकिन डिस्टिंग्विश कौन चीज़ें करेंगी? कमिटी, फैक्ट्स। मेरे नोट्स ये होते हैं, विमेन पे एक नोट, उस पर क्या उसकी कमिटीज, उसके फैक्ट्स, नया फैक्ट जो आता है मैं वो फैक्ट्स में क्या डालता हूँ? फैक्ट्स में डालता हूँ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे अब पता है हमारी पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, सऊदी अरेबिया के साथ क्या रिलेशन है, इजराइल के साथ क्या रिलेशन है। मेरा डिस्टिंग्विश क्या करेगा? उनके साथ हमारी इकोनॉमिक रिलेशन क्या है, हम उनसे कितना ट्रेड करते हैं, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज उनके साथ करते हैं, ठीक है ना, कौन से वेपन्स उनके साथ लेते हैं, कौन सा इनिशिएटिव उनके साथ किया, कौन सी पॉलिसी उनके साथ है, वही मेरा डिस्टिंग्विश करेगा। क्योंकि मुझे पता है जनरल तो मैं लिख लूँगा। आप 1-2 साल अगर पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर रिलीजियसली, यू विल एबल टू डू एवरी क्वेश्चन बट जनरली। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे जनरल नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल एग्जाम्पल दी थी वसीम अहमद भट्ट की, ही इज रैंक 8 फ्रॉम अनंतनाग, ठीक है ना, ही इज रैंक 8 फ्रॉम अनंतनाग। वसीम अहमद भट्ट पेपर, कौन सा एसएसपी? जिसने वो आईसी वो यूनिफॉर्म पहनी थी। कैसा? 2 दिन पहले थी वो यूनिफॉर्म पहनी थी ना आईसी। हाँ अच्छा, फेक। अच्छा हाँ। कुपवारा से है कोई? कुपवारा से है कोई? ठीक है, वहाँ का मशहूर एक डायलॉग है, कुपवार के मुसलमान हिदायत, ठीक है ना। देखो ये वसीम अहमद भट्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आसान दिखाते हैं। हाँ उसका ही है, ये मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। जनरल कोई भी लिख लेगा। इसने क्या किया है? लीड्स टू मोरालिटी इन एक्शन। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन व्हाई ऑल्ट्रुइज्म कंसिस्ट वन ऑफ द कोर वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ। इन दिस रिगार्ड ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। लीड्स टू मोरालिटी इन एक्शन, ये मैं भी लिख सकता था, लेकिन एग्जाम्पल, कॉजेस एग्जाम्पल, फेलियर एग्जाम्पल, लॉन्ग एग्जाम्पल, मेजर्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एवरी पॉइंट ही हैज एग्जाम्पल। इसी तरीके से जीएस में जितने भी आप लिखोगे इसमें एग्जाम्पल्स ही काम आती है। जीएस में जितना भी लिखोगे वहाँ आपके फैक्ट्स, नॉलेजेस, रिपोर्ट्स, एक पॉइंट रिपोर्ट, एक पॉइंट डाटा, एक पॉइंट कमिटी, रिपोर्ट्स, डाटा। सो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरल तो कोई भी लिख लेगा, ठीक है ना। सो द थिंग इज ये हमें याद रखना है। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट। Yes, right. Coming to the interview part. इंटरव्यू, कोई क्वेश्चन अभी तक? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मैम कोई क्वेश्चन? मैम इट डिपेंड्स ऑन योर, मतलब आपको किस में इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट, क्योंकि 4-5 फ्रेंड्स वर फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उन्होंने सिलेक्शन ले ली।
लेकिन ये नहीं होना चाहिए फिर 3 महीने बाद आप बोलो कि पॉलिटिकल साइंस, दैट्स वेरी ड्रैग, टफ, रफ, ठीक है ना, वास्ट है. वन ऑफ माई फ्रेंड अनका वॉज देयर, शी वॉज रैंक 33 दिस ईयर, शी गॉट सिलेक्टेड. रैंक फर्स्ट संजय, ही गॉट सिलेक्टेड, ठीक है ना. मतलब रैंक 7-6 दे गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस. मैं आपको उनसे बात करा सकता हूँ इफ़ यू वांट कि आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है. शी इज़ वेरी गुड पर्सन. सो द थिंग इज़, आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है एम आई कंफर्टेबल. 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो, 3 महीना ले लो, 4 महीना, 5 महीना ले लो टू डिसाइड व्हाट इज़ योर ऑप्शनल, आप के लिए क्या सूट करता है. देन यू हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है ना, क्योंकि मतलब फिर चेंज नहीं होगा. मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है लड़कियां क्या करते हैं, 1 साल पढ़ लिया एक चीज़, फिर क्या किया, फिर उनको लगा कि इसमें मार्क्स नहीं आते, फिर क्या कर दिया, जंप टू द अनदर. लेकिन वो क्या होता है, दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. इकॉनमी, इकॉनमी ठीक ठाक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें वो मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए. आई कैन गिव यू द नंबर ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम द इकॉनमी बैकग्राउंड, उसके 280 थे इस बार, एंड ही इज़ नाउ रिसेंटली AD असिस्टेंट डायरेक्टर का रिजल्ट आया था, ही इज़ द रैंक 4 एज फार एज द इकनॉमी इज़ कंसर्न, उसका रैंक 4 असिस्टेंट डायरेक्टर. ही टीचेस, he used to teach with me in another institute, ठीक है ना. तहलील सर को जानते हो, उसी के साथ, उसका नाम मोमिन है, उसका इकॉनमी ऑप्शनल है, वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है. हाँ नहीं, जियोग्राफी नहीं है, मोमिन लतीफ़ दूसरा है. वो मोमिन सर है, जियोग्राफी सर बड़े हैं, छोटा, ही इज़ नॉट दैट ये. सो उससे मैं बात करा सकता हूँ अगर आप में इकॉनमी का शौक़ है, ठीक है. आपका ऑप्शनल क्या लगता है आपको मैम, आपका 7 महीने हो गए ना शायद, क्या लगता है आपका ऑप्शनल, मतलब क्या लगता है आपको ऑप्शनल लेना चाहिए. एंथ्रोपोलॉजी नहीं लेना, ठीक है, या सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी मेरा है, मुझे पता है कि एंथ्रोपोलॉजी में 2021 में 340 मार्क्स भी दिए थे अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स को. लेकिन फिर हमारी डेलीगेशन गई थी सोशियोलॉजी वालों की, हिस्ट्री वालों की, कि आप थोड़ा सा क्या करो, आप बैलेंस करो. अब उनको 220 से ऊपर नहीं देते, 230 से ऊपर, ठीक है. सोचा है कभी इस बारे में, सोचा है, क्या सोचा है. डरो मत, इट विल कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट. थोड़ा सा बी बोल्ड. यहाँ कौन सी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी वो? ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, डोंट वरी. जोर से. पता सोचा नहीं है आज तक, किसके बारे में सोचा है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री. हिस्ट्री अच्छी है, मतलब हिस्ट्री अच्छा है. आदिल फ्रॉम कुपवारा, रैंक 14, ही यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल, उसके 306 रखे थे उस बार, ठीक है. उससे मैं बात करा सकता हूँ आपकी, ठीक है. और कोई ऑप्शनल, सर आपको कितने मार्क्स से रह गया था ये पिछला? आई थिंक इट वाज 27 अराउंड, 27, उससे पहले 36, उससे पहले 13 समथिंग. सर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है ना सर, जैसे आपने ये मिसाल दी वैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब वो क्या करता है आपके अलावा, मतलब जो आप नहीं करते वो करता है सर? मतलब इट डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो, ठीक है ना. इंटरव्यू में दिस टाइम आई हैड वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है, 140, बिकॉज देयर वर सम रीजंस. पिछली बार से इसमें रीजंस थे थोड़े से. देखो इंटरव्यू में क्या होता है, अब इंटरव्यू की बात करते हैं, ठीक है. इंटरव्यू में बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है, इंटरव्यू में बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है, वो अपना नाम प्रिपेयर करता है, ठीक है ना. नाम, आपके नेम का मीनिंग क्या है, ठीक है, आप कहाँ से रहते हो, आप जहाँ रहते हो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है. आपके हॉबीज़, देयर आर 2-3 थिंग्स जिस पे आपको सवाल पूछते हैं. योर नेम, योर एजुकेशन, योर लोकेलिटी. 4th, your name, education, locality, hobbies.
hobbies, current issues, and why you want to become civil servant. इस बार मेरा बोर्ड, जो चेयरमैन सर थे, इस बार मेरा बोर्ड उन्हीं का था, उन्होंने ये सवाल पूछा था मुझसे। ठीक है, क्या करते हैं इंसान, अपने पहले क्या करना है, पहले अपना नाम जो है उसका मीनिंग जानना है कि होता क्या है, और जानना है कि अब मेरे नाम से कोई मशहूर इंसान तो नहीं है जिसने कोई ऐसी कारकर्दगी की होगी। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पूछते हैं कोई जुनैद और जो आपके जहन में होगा, मुझे पूछा कोई और। सेकंड इज एजुकेशन, आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। मुझे पूछा कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, उस पर पूछते हैं आपने इंजीनियरिंग की है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये पूछा मुझसे। ठीक है, सेकंड इज लोकेलिटी, मैं रहता हूँ बटमालू, टेंगपुरा बट्टमालू में। जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें एक IFS ऑफिसर था, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस का वहाँ ऑफिसर था। उसने बोला अब बटमालू में रहते हो, बटमालू में ज़ियारत एक है, बटमाल सोबुन जिसको बोलते हैं, वहाँ ज़ियारत एक है, बोलो वहाँ गए हो। मैंने बोला हाँ मैं गया हूँ, तो हज़ारों बार गया हूँ। बोला मतलब गिव मी द टूर, वर्चुअल टूर ऑफ दैट ज़ियारत। मैंने बोला जब हम अंदर जाते हैं, यहाँ से ग्रेव यार्ड है, यहाँ से ग्रेव यार्ड है, वहाँ उसकी कब्र है, वहाँ ज़ियारत करते हैं एंड ऑल दैट। ही सेड, आप देखो उनकी नॉलेज। ही सेड कि वहाँ एक पेड़ है, मैं 1000 बार गया हूँ वहाँ। बोला वहाँ एक पेड़ है, दैट हैज़ बीन देयर फॉर 600 500 600 ईयर्स, वहाँ वो खड़ा है 600 सालों से। उस पेड़ का नाम क्या है? मैंने सोचा, हम जाते थे उर्स में, ठीक है ना, पराठ वराठ खेवान, ठीक है ना, बे आप जंग वाप जंग करान, तो यवान तो नेरान। मुझे जहन में ही नहीं आ रहा ये पेड़ कहाँ है। ही वॉज एन IAS, ही वॉज एन फॉरेस्ट्री सर्विस ऑफिसर। बोला उसका नाम है लकुट, शायद ये लकुट कूल, ठीक है ना, मतलब ट्री इसको बोलते हैं, लकुट ट्री। ठीक है, दैट हैज़ बीन देयर फॉर 500 600 ईयर्स। मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ है। एंड उसी फटीक में, किस में, मतलब जो हम कोट्स वोट्स लगाने, मैं गया वहाँ डायरेक्ट। वहाँ रियलिटी में एक पेड़ है पीछे जो वहाँ बहुत सालों से वहाँ है। बोला उसने कि जो आपने किताबों से पढ़ा है, मैंने आपके डिस्ट्रिक्ट में 30 साल काम किया है ऑन द ग्राउंड, यू कांट विन विद अस, ठीक है ना, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। इस बार हॉबीज़ मैंने रखी थी, हॉबीज़ एक रखी थी डेयरी फार्मिंग, ठीक है ना, डेयरी फार्मिंग मेरी हॉबी है। अलॉन्ग विद दैट आई मैनेज माई फाइनेंसेस विद डेयरी फार्मिंग, ठीक है ना। ही सेड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 मिल्क। मुझे पता नहीं था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, A1 एंड A2, उसमें प्रोटीन्स में है। मैंने बोला मुझे पता नहीं है बट आई कैन गेस। मैंने बोला कि फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा, एक का फ़ैट कंटेंट कम होगा, लेकिन वो गलत था, क्योंकि देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, A1 एंड A2, ठीक है। उसमें प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं। एक से लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोस इंटॉलरेंस इन द सेंस, अगर आप शाम को दूध पीते हो ना, मतलब जाम दूध त्रे होती ओम दूध चवान, मतलब उससे क्या होता है, तच म्यादस गसान प्रॉब्लम, लैक्टोस इंटॉलरेंट, आप वो सह नहीं पाते, कस मा दूध वयान कहें, दैट्स कॉल्ड लैक्टोस इंटॉलरेंस। करंट इशूज़, रियल इशूज़ क्या पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसी दिन काल ओस, मतलब जो येस्टरडे था शाम को, इंडिया और चाइना ने एक पॉलिसी की थी, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, इंडिया और चाइना ने, वो अभी अखबार में भी नहीं आया था। सुबह मैंने क्या किया, सुबह मैंने उसको नज़र दी, मतलब चेयरमैन साहब ने मुझे उसी पे पूछा, मुझे लद्दाख इशू के बारे में पूछा। वो सोनम वांगचुक था ना, तब उसका 6 शेड्यूल का क्या था, 6 शेड्यूल का इशू था एंड ऑल दैट। उस पर पूछा कि आप अगर करोगे, इफ़ यू आर एन ऑफिसर, आप कैसे डील करोगे इस सिचुएशन को, ठीक है। वाई यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, यहाँ मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, मतलब बैठो, व्हाट्स योर नेम एंड ऑल दैट पूछते हैं ना। मैं यहाँ से गया था प्रिपेयर करके दिमाग में, ये वैसे ही पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हो।
मैं जब बैठा उसने बोला व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैग, पहले ही मतलब मैं क्या प्रिपेयर करके आया था, पहले नाम पूछेगा थोड़ा बैठाएगा, बट दैट वाज हिज स्ट्रैटेजी, दैट वाज हिज स्ट्रैटेजी। उसने बोला व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैग, मैंने फिर बोला अंडर आर्टिकल 148। सेकेंड थिंग बोला व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, डायरेक्ट। मैं जब पहले ही क्या हो गया, नर्वस हो गया ना, मतलब फिर बातें नहीं निकलती वहाँ, ठीक है ना। लेकिन दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस, दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ ऐसा नहीं होता कि मतलब, और वो वहाँ से भी लाते हैं, मतलब आउटसाइडर्स भी लाते हैं। इट्स नॉट कि आपके मेंबर्स जो होते हैं पीएससी के खाली वो नहीं होते, वहाँ आउटसाइडर्स हैं। कर्नाटका का एक डीजी था, वो मेरे पैनल में था, ठीक है, और कोई था सोपूर का, वो भी मेरे पैनल में था। सो द थिंग इज, आप इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करोगे? फर्स्ट यू हैव टू बी बोल्ड, मैम यू हैव टू बी बोल्ड, ठीक है। आपको बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। अपने आप से बात करो, किसमें, आईने में बात करो। यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं बात कर सकती या कर सकता हूँ, क्योंकि जितना तेज आप बोलोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने शायद अनका का वीडियो देखा होगा क्विंटेसेंस पे, अनका रैंक 33 ANQA अनका, उसका आप फ्लुएंसी देख लेना। हाउ उसको मेरे से 56 मार्क्स एक्स्ट्रा है। 50 बाज़िला जावेद, अच्छा वो पहले थी जब मनान बट गया था उसमें, IPS मन, हाँ उनके मार्क्स मिलते हैं। सो जितना आप रहोगे ना, मतलब मुझे नहीं आता एंड ऑल दैट, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड यू कैन गो विद हिजाब ऑल्सो, ठीक है। एंड हिजाब का एक मतलब वहाँ मशहूर है कि अगर मुझे 110 दिए, अगर मैंने भी वैसा इंटरव्यू दिया, आपने भी, आपको 150 दे देते हैं, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर वुमेन्स, ठीक है ना। ये होता है, मतलब आपको दे देते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है? पहले आपको अपना नाम प्रिपेयर करना है, पहले लोकेलिटी नहीं, मैं बोलता हूँ मतलब लड़कियों को, हाँ वो भी है, मतलब द थिंग इज, सर क्या होगा, 50 मिनट वो रखना ही वो भी है, ठीक है। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, इससे डरने की बात नहीं है। आप कुछ भी पहन के जाओ, आप कुछ भी पहन के जाओ, ठीक है। डोंट बी कि ये मुझे जज करेंगे उस पर। वो होते हैं, उन्होंने 40 साल दिए होते हैं, ठीक है ना, उनको पता होती है कि ये क्या है वो क्या है। दे आर वेरी लिबरल। अगर आप कुछ भी पहन के जाते हो, दे विल नॉट ट्रीट यू लाइक मतलब डिफरेंट पर्सन्स एंड ऑल दैट, वो आपको ज़्यादा ही मार्क्स देंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से। आई थिंक सो कि मतलब इंसान दो चीजों से फेल हो सकता है, या तो चुप करके, या तो बोल के, अच्छा है तो बोल के ही फेल हो जाए। हाँ वो भी है, मतलब दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। द थिंग इज, कैसे अब प्रिपेयर करना है? पहले आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे, आर्टिकल 148 स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा कैसा होता है, आर्टिकल 6 शेड्यूल के बारे में पूछा कैसा होता है। यू शुड हैव स्टैटिक नॉलेज। सेकेंड, आप अपने आसपास थोड़ा सा देखो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे पकान, अच्छे पाई मतलब अंद पंद क्या दलील गसान। थिंक लाइक एन ऑफिसर, थिंक लाइक एन ऑफिसर फ्रॉम डे फर्स्ट, थिंक लाइक एन ऑफिसर। जब आप ऑफिसर की तरह सोचते हो ना, आपकी वो पर्सनालिटी बाहर आती है एज एन ऑफिसर। जब आप देखोगे अच्छी खसान मतलब बैटरी ऑटो ना आसान, इलेक्ट्रिक ऑटो एंड ऑल दैट, अत बदल पर्सपेक्टिव वुचान। आप अगर दूसरा पर्सपेक्टिव देखोगे कि मैं इसको सुधारने की कोशिश करूं, कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑटोज एंड ऑल दैट। आपने कभी सोचा है कि अगर मैं ऑफिसर हूं, मैं ये करूंगा, मतलब सोचा है कभी बकर पत ये मैं इनको अलग से स्पेस दूंगा, मैं इनको लाइसेंस प्रोवाइड करूंगा। थिंक लाइक दैट। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जामिनेशन। थिंक लाइक दैट। यू आर बिकमिंग एन ऑफिसर, ट्रीट यूर सेल्फ एज एन ऑफिसर। डिफरेंट व्यू से देखो दुनिया को, डिफरेंट व्यू से देखो, ठीक है ना। देखो कि कौन सी प्रॉब्लम्स है आपके स्टेट में, कौन सी प्रॉब्लम्स है आपके डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि वो बोलते हैं, एक मॉक में मुझे बोला था कि आप अपनी जो लोकेलिटी है 3 प्रॉब्लम्स बोलो, क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैंने ये सोचा था, क्योंकि हमारे वहाँ स्कूल्स नहीं है, ठीक है ना, मैकडेमाइज्ड रोड्स नहीं एंड ऑल दैट, वो मैंने सोचा था थिंक लाइक एन ऑफिसर। ये लग सकता है कि मतलब दिस इज अ स्मॉल थिंग, बट दिस क्रिएट्स एन ह्यूज इम्पैक्ट। आप अगर अभी से सोचोगे आई एम एन ऑफिसर, अल्लाह ताला छुपा तमे हिसाब पकान, ठीक है ना। थोड़ा सा व्यू रखो, मतलब तह मज तो बाकियन मज गोस आसन कहां डिफरेंस।
जो मतलब कुछ कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग सम बिजनेस एंड ऑल दैट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपका विजन में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। आपको दुनिया को डिफरेंट नजरिए से, डिफरेंट एंगल से देखना है, एज एन ऑफिसर व्यू से देखना है। अगर मैं कल को फॉर एग्जांपल बसेस में ये जो रेड बसेस है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी, ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड है ना, ओवर क्राउडेड, वहाँ मतलब फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, वो ओवर क्राउडेड है। आपको देखना है कि अगर मैं ऑफिसर हुई कल को, मैं कैसे इसको क्या करूँगी, मैं कैसे इसको टैकल करूँगी, कैसे टैकल कर सकते हैं इस इशू को, कैसे टैकल कर सकते हैं, सेपरेट रख सकते हैं, विमेन्स ओनली बसेस, ठीक है ना, विमेन ओनली बसेस, एंड कितने इसमें आ सकते हैं, और एक्स्ट्रा बसेस को क्या करना है, एक्स्ट्रा बसेस को ये करना है, ठीक है। यू कैन हैव अ मतलब पाथ्स, मतलब ये साइकिल्स वाइकल्स है ना, पता है ना, बाहर साइकिल्स लगी हैं, ऑल दैट साइकिल्स लगी हैं, इनका यूज क्यों नहीं होता ज्यादा, ये क्यों फेलियर्स हैं? आपने देखी है ना, साइकिल्स बाहर है, आपको 5 रुपए में फ्री मिलता है, मतलब 1 घंटा एंड ऑल दैट आप कर सकते, क्यों मतलब ये फेलियर्स है? क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, और यहां डेडिकेटेड पाथ्स हैं साइकिल्स के लिए, उस पर एफर्ट्स लगते हैं, और यहां डेडिकेटेड पाथ्स भी नहीं है, ठीक है ना, यहां गाड़ियों का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो मतलब स्मूथ नहीं है। 4th थिंग, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो उसका संभालने का खर्चा है वो उठाते नहीं है। फॉर एग्जांपल 4-5 साइकिल्स आप देखोगे, उनमें सीट्स ही नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आपको फ्यूचर विजन भी होना चाहिए कि अगर खराबी हुई मैं इसको क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, उसको क्या करूँगी, मतलब ठीक करने की कोशिश करूँगी। इसी तरीके से थिंक लाइक एन ऑफिसर, आप देखोगे ओवर क्राउडेड है, यहाँ मैकडमाइज्ड रोड्स नहीं है, प्रॉब्लम्स क्या है, थिंक लाइक एन ऑफिसर, दैट विल क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न। कल हम देखेंगे इंशाल्लाह, कल हम देखेंगे आंसर्स कैसे लिखते हैं, नॉट ओनली आंसर्स कैसे लिखते हैं, आई विल गिव यू द फ्रेमवर्क, आपको सोचना कैसे है। जब आप आंसर पे बैठोगे, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट थॉट, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट थॉट, मतलब दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। मतलब जब आप ऐसे मतलब पेपर्स लिखोगे, आप उसी माइंड सेट में देखोगे कि अच्छा ऐसे लिखना है, पहले ये डायमेंशन लिखना है, पहले ये डायमेंशन लिखना है, दैट विल बी डन by tomorrow. Now taking the questions for 10 minutes, then I will leave. ठीक है, बोलिए क्वेश्चंस अब, you can definitely। मैम कोई क्वेश्चन आपका, कोई भी स्मॉल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, आई एम नॉट हियर टू जज यू, आई एम हियर टू गिव यू द राइट डायरेक्शन। जो हमने गलतियां की वो आपको हम करने नहीं देंगे। कोई क्वेश्चन मैम? हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है फर्स्ट, अपने आप में यकीन रखना है। सेकंड, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आती है जब आप अपने आप को बोलो कि जब वो कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ। एंड आई एम गिविंग गारंटी, अगर आपने एक्सटर्नल मोटिवेशन, आई एम गिविंग ए गारंटी कि अगर आपने रिलीजियसली 1.5 साल या 2 साल पढ़ा, यू विल क्रैक इट। क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चे नए आते हैं ना, ये देखते हैं, मतलब कोई फिल्म देख के आते हैं, शादी में ज़रूर आना, ठीक है ना, ठीक है ना, सीरियसली, मतलब देख कम, शादी में ज़रूर आना, फिर मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, फिर उसको छोड़ दूंगा, ठीक है ना, फिर उसका बदला लूंगा। दैट इज़ नॉट गोना हैपन, ठीक है ना, ये ठीक है ना, फिर दैट्स नॉट गोना हैपन। यू शुड मतलब स्टडी रिलीजियसली, क्योंकि ये जो मतलब ये फिल्म्स देख के आते हैं, 12th फेल एंड ऑल दैट, द थिंग इज इनका मोटिवेशन 1-2 महीने रहता है। यू शुड हैव समथिंग या समवन इन योर लाइफ जो आपको मोटिवेट कर सके कि यू कैन डू इट। क्योंकि मैंने बोला कि ये जो फॉर एग्जांपल ये जो जर्नी है, इट इज़ लाइक दिस, 2 महीने आप ऊपर होंगे, 2 महीने नीचे। आपको नीचे से ऊपर आने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होनी चाहिए। जैसे टीना दाबी जो थी, टीना दाबी 2015 बैच, उसने बोला कि मुझे 3 दिन बाद लगता था कि ये मेरे से
नहीं होगा। लेकिन उसने क्या, उसने हार नहीं मानी, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिए और वो कर लिया। सो यू शुड हैव मोटिवेशन। और ये बोरिंग जर्नी है, सुबह उठो, नमाज पढ़ो, ये खाओ, पढ़ो, ठीक है, फिर क्लास आओ, फिर पढ़ो, फिर क्लास आओ। यहाँ से मतलब फ्रेंड्स की शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, वो चढ़ा रहे हैं, पोस्ट चढ़ा रहे हैं, स्नैप्स चढ़ा रहे हैं एंड ऑल दैट। यू विल आप कोसोगे 1 साल बाद खुद को कि मैं किस मुसीबत में, ठीक है ना, मुझे डिफरेंट ही करना था कुछ, ठीक है। द थिंग इज बट दिस इज़ वर्थ ऑफ स्टडिंग, दिस इज़ वर्थ ऑफ स्टडिंग, ठीक है ना। जब आप जॉब करोगे इंशाल्लाह, मैंने जॉब्स की हैं एंड ऑल दैट, मुझे एक चीज़ की कमी लगी, सेटिस्फैक्शन की। आई अर्न मोर देन इनफ, मोर देन, ठीक है ना। मतलब यहाँ टीचर्स लेते हैं, मतलब यहाँ श्री कश्मीर में टीचर्स लेते हैं 2 से 2,500 तक 1 घंटा। आपको 1 घंटा मैं हूँ, मतलब आई चार्ज मोर देन 1000 फॉर 1 आवर, ठीक है ना। अगर 4 क्लासेस देगा ना इंसान, 4 क्लासेस, दैट इज़ 5,000 रुपीज़। 4 घंटे की क्लास देनी है, 5,000 रुपीज़, दैट इज़ 1.5 lakhs, है ना। माई फ्रेंड अर्न्स 32,000 पर डे इन दृष्टि, ठीक है ना। दे पे हिम 6,000 7,000 रुपीज़ पर आवर, क्योंकि हमने जिन्हों से पढ़ा है वो 7,000 पर आवर क्या करते थे, चार्ज करते थे। एंड दिस इज़ द रेट। आप बोलोगे ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ द रेट, दिस इज़ रेट। नाउ द थिंग इज़, पैसे की बात लास्ट में, पैसे की बात होती नहीं है, इट इज़ फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। फिर क्या, जब आप सेटल हो जाते हो, आपके पास पैसा भी आता है, फिर एक चीज़ खलती है, वो है सेल्फ सेटिस्फिकेशन, ठीक है ना। सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए, मैं कुछ कर रही हूँ। वो सेटिस्फैक्शन किससे आती है, वो पैसे से नहीं आती है। जब आप दूसरों की मदद करते हो ना, जब आप किसी के काम आते हो, उससे वो सेटिस्फैक्शन होती है, इज्जत बढ़ जाती है, ठीक है ना। देयर इज़ अ ट्रायंगल, उसको बोलते हैं मॉस्लोज ट्रायंगल। उसने दिया है कि पहले लाइफ में क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए इंसान को। पहले फिजिकल नीड्स होती हैं, खाना पगड़ा, मतलब कपड़ा मकान एंड ऑल दैट। फिर होती है लव नीड्स, ठीक है ना, आपको प्यार चाहिए, अपने माँ बाप का प्यार चाहिए, ठीक है ना। फिर होती है सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी चाहिए, ये प्यार कहीं नहीं जालेगा। फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको खुद लगे कि मैंने कुछ हासिल कर दिया, आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ती, खुद जब आपको लगे कि मैं सेटिस्फाई हूँ, तभी आप सेटिस्फाई हो जाते हो। सो दिस UPSC या JKPSC विल गिव यू द 100% जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग करते हो, आप देखते हो, किसी की हेल्प करते हो, उसकी दुआएं भी आपको लगती है और आप अपने आप में खुश हो जाते हो। सो दिस शुड बी योर मोटिवेशन। क्या करो, हायरार्की, नीड्स ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन मैम? डोंट बी शाई, ठीक है, हमें डोंट बी शाई, बी लाउड, ठीक है ना, बी लाउड, अपनी बात को आगे रखो। हियर इज सही, गुड, वेरी गुड। मतलब इसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना अभी। लेकिन अगर आपने मतलब ये किया, मतलब ये निकालो, क्योंकि मतलब वो क्या करेंगे, मैं खाऊंगा थोड़ी, ठीक है, मैं बच्चों को नहीं खाता, ठीक है। कोई क्वेश्चन मैम? बैलेंस विद द डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या है लाइफ में हमारी? फर्स्ट इज फोन इज, हाँ, दिस इज पीपल्स एज वेल। मेरा एक चीज़ है, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा साइलेंट फ़ोन होता है, ठीक है। बीट माई पेरेंट्स, बीट माई स्पाउस, बीट माई एनीवन, आई एम नॉट अवेलेबल। कुछ भी हो, मुझे अब फ़ोन भी नहीं करता कोई, सीरियसली, क्योंकि उनको पता है ये उठाएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब आप इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में, मेक ए टाइम टेबल। जब हम छोटे थे टाइम टेबल नहीं बनाते थे, टाइम टेबल, ये मुझे ख़त्म करना है 15 दिनों में, ये ख़त्म करना है एंड ऑल दैट। जब आप इसमें इतना नशा है, UPSC में इतना नशा है, जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, इसकी लत लग गई, फिर कोई लत काम नहीं आती, ठीक है। मतलब जब आपको लगेगा ना, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आई कैन डू इट, मुझे 1 साल में करना है, फिर आप किसी की भी नहीं सुनोगे। मतलब गिव डेडिकेटेड टाइम टू योर पेरेंट्स, मे बी योर फ्रेंड्स, ठीक है, मे बी योर स्पाउस,
someone else, give it dedicated time. उसको भी समझना चाहिए कि मतलब she or he is preparing for some examination, ठीक है ना. If he or she या your parents is not supportive, उनको आप बोलो कि you are not supporting me, तुझ में करंट ड्रैग and all that. Have a dedicated time, 2 घंटे या 3 घंटे का स्लॉट रखो. फ़ोन को क्या करो, फ़ोन को साइलेंट पे रखो या ये करो, बंद करो, वो साइड में रखो. 2 घंटे फिर आपने फ़ोन देखना है कि कोई ये होगा. 10-15 दिन आपको लगेगा ड्रैग, 15 दिन के बाद लोगों को तसल्ली हो जाती है. ये मर्द मरा गए 3 दिन 4 दिन 5 दिन ना काम ही नहीं रहा है ना. हमें पता है कि ही इज़ नॉट गोना वेक अप. इसी तरीके से मेरे दोस्तों को पता है फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है, वो मुझे अब फ़ोन ही नहीं करते सीरियसली. एंड मुझे भी उनकी मतलब उतनी नीड अब है नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का क्या है, मुझे क्रेज़ है इस चीज़ का. और मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है. सुबह न्यूज़पेपर, मुझे पता है सुबह मैं उठता हूँ, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़ देखनी है, फिर क्लास देनी है, फिर यहाँ से मैं जाऊँगा लाइब्रेरी, ठीक है, फिर मुझे अपना स्टैटिक सब्जेक्ट उठाना है, फिर ऑप्शनल उठाना है शाम तक, फिर शाम को क्या करना है, शाम को लेक्चर प्रिपेयर करना है, फिर थोड़ी सी न्यूज़ देखनी है, फिर सो जाना है. मतलब मेरा टाइम क्या है, माई टाइम इज़ फिक्स्ड कि मुझे ये करना है. मुझे 15 दिन आगे मुझे पता है, मतलब जब यूपीएससी का प्रीलिम्स आएगा ना, मुझे वहाँ तक नज़र है कि मुझे 1 महीने में ये ख़त्म करना है, 1 महीने में ये ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है, ठीक है. सो द थिंग इज़, आप ये खुद तक होता है, ये खुद तक होता है. मतलब इफ़ समवन इज़ फोर्सिंग यू टू कॉल यू एंड ऑल दैट, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मतलब मुझे पता नहीं है. इफ़ यू आर इन, फॉर एग्जाम्पल यू आर मच्योर, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, मतलब हेडफोन लगाने से 24 आवर होगा क्या. मतलब आई हैव सीन दीज काइंड्स ऑफ पीपल. वो कहाँ होते हैं, वो क्लास में होते हैं, दे हैव हेडफोन, क्योंकि मतलब सेकंड पर्सन इज फोर्सिंग क्या, मतलब टू कीप हेडफोन्स इन योर ईयर्स एंड ऑल दैट. बट दिस इज नॉट रियलिटी, ठीक है ना. अगर आपको पढ़ना है, यू हैव योर पर्सनल लाइफ, do certain things in your life, what your hobbies are, do that. But the thing is, जहाँ आप यहाँ आए, प्रोफेशनल लाइफ में आए, बी डेडिकेटेड, ठीक है ना. उनको बोल दो, पेरेंट्स को बोल दो कि मेरा ये टाइम ख़त्म होता है. अगर इम्पॉर्टेंट हुआ कभी, आप क्या कर सकते हो, आप मुझे तब कॉल कर सकते हो. और हम उतने मतलब अभी हम उतने स्टार नहीं बने कि हमें ढूंढेगा कोई, ठीक है ना. हम अभी स्टार नहीं बने. मैं क्या मतलब, मुझे फादर क्यों फ़ोन करेगा, मैं ही फादर को फ़ोन करता हूँ, मुझे पैसे डालो, ठीक है ना. ऑब्वियसली मैं ही फादर को मुझे फादर फ़ोन क्यों करेगा, उसका मतलब उसको क्या मेरे से नीड है. कभी कोई काम होता है वो फ़ोन कर देता है, तम साथ में इवान टाइम तुलनस कहें, क्योंकि साइलेंट पे फ़ोन होता है. नाउ द थिंग इज़, आप क्या रखो, डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाओ. मैं सिखाऊंगा कैसे टाइम टेबल बनाते हैं. आफ्टर दैट आप क्या करो, मतलब गिव योर प्रिपरेशन अ डायरेक्शन देनी है. यू शुड हैव प्रॉपर मेंटरशिप. सो ज़मान गो, ट्रेडिशनल ज़मान योस करुन, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो फॉलो करो, क्योंकि ट्रेडिशनल ज़माना ख़त्म हो गया. आज मॉक टेस्ट जो नहीं देगा, ही इज़ आउट ऑफ द रेस. करना वही है, लेकिन करना आपको है, ठीक है. हमने अपनी वो फेज़ निकाला है, अब आपको वो फेज़ निकालना है. कोई क्वेश्चन सर पीछे. न्यूज़पेपर कल आमिर सर ने मुझसे बात की है कि न्यूज़पेपर हमने मंगवाए हैं, ठीक है. हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब हम बैठेंगे ऊपर, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. अगर आपको 3 महीने, देखो ये आपको एग्जैजरेशन लगी होगी, लेकिन अभी आपको 3 घंटे लगेंगे पेपर में पढ़ने में, एक वर्ड एंड ऑल दैट, एक वर्ड समझ कुछ नहीं आएगा, 5%. अभी आप शक्लें देखोगे, लेकिन 3 महीने बाद आपकी जो वोकैबलरी है ना, हिंदू की वोकैबलरी, वो आपको याद हो जाएगी, ये बोलने क्या वाला है. उससे फिर आपका टाइम कम होगा. यू कैन डू इट इन 15 मिनट्स, आपका हिंदू न्यूज़पेपर आफ्टर 1 ईयर 15 मिनट्स. लेकिन अगर आपने अभी नहीं उठाया वो न्यूज़पेपर, जब आप उठाओगे तब आपको 4 घंटे देने होंगे. अभी आपके पास टाइम है, वो 4 घंटे निकालो, वो फेज़ निकालो, अपने आप में क्या लाओ, मतलब उस टाइम को कम करो. और न्यूज़पेपर का ये है कि आपका माइंडसेट क्या बन जाता है, मतलब जो यूपीएससी चाहता है, एक तो पॉजिटिव बन जाता है. जो यूपीएससी चाहता है, जो भी इशू होता है उसमें लिखा होता है कि हमें कैसे इस इशू को टैकल करना
होगा। वहाँ IAS ऑफिसर्स हैं, KS ऑफिसर्स हैं, वो आपके पेपर्स लिखते हैं, मतलब हिंदू न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, आपको वो व्यू आ जाता है कि मुझे किस विंडो से इस इशू को देखना है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर 1-2 दिन में देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, फिर आप अपना न्यूज़पेपर ला सकते हो यहाँ, या यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है ना, यहाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन बी डेडिकेटेड। 1 साल 2, 1.5 साल 2, फिर मज़े ही मज़े हैं, सीरियसली, फिर मज़े ही मज़े हैं। अगर आपने इन 1.5 वर्ष छुन नेरान कहें, जनवरी आव ओत्र, आज नवंबर आने वाला है, ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं चलेगा पता कि कहाँ से टाइम गया, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इंटरव्यू। नाउ वी आर गोइंग टू सी, कल हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कैसी मेंटालिटी होनी चाहिए, कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब आप पेपर देखोगे, ठीक है।